प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा की बात जब हो ही रही है तो आपको दिखाते हैं कि आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। नॉर्डिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं पहले ये समझिए। नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन शामिल हैं। इन पांचों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शिखर सम्मेलन में इन नॉर्डिक देशों ने भारत के साथ मिलकर हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज। पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं। अब आप मानचित्र पर देखिए कि ये पांचों नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में मौजूद हैं। कहां पर मौजूद हैं देखिए। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं जैसा मैंने आपको बताया, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। इन्हें कहते हैं नॉर्डिक देश। अब नॉर्डिक इन्हें क्यों कहा जाता है? नॉर्डिक शब्द एक फ्रेंच शब्द है और ये एक फ्रेंच शब्द नॉर्डिक से आया है जिसका मतलब होता है उत्तरी, यानी उत्तर में बसा हुआ। इसीलिए उत्तरी यूरोप के इन देशों को मिलाकर नॉर्डिक देश कहा जाता है। और भारत से इन देशों की औसत जो दूरी है वो है लगभग 6000 किलोमीटर। यूरोप के इन नॉर्डिक देशों को दुनिया के सबसे शांत और समृद्ध देशों में गिना जाता है। भारत इन नॉर्डिक देशों से हैवी मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी खरीदता है। और ये नॉर्डिक देश भारत से क्या खरीदते हैं? ये हमसे टेक्सटाइल्स लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स लेते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स लेते हैं यानी ऑटो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं और चमड़े का सामान लेते हैं, लेदर गुड्स, ये हमसे खरीदते हैं। इन देशों की कुल जनसंख्या सबकी मिलाकर लगभग 3 करोड़ है। सोचिए, 5 देशों की जनसंख्या कुल मिलाकर सिर्फ 3 करोड़ और इनकी इकोनॉमी जो है वो लगभग 216 लाख करोड़ रुपए की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नॉर्डिक देश सबसे ऊपर आते हैं। इस वर्ष की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है और इसके बाद स्वीडन और नॉर्वे का नंबर है। मतलब यहां के जो लोग हैं वो सबसे खुश हैं। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट सही अगर आप समझें तो उस रिपोर्ट में कम से कम ये देश टॉप पर है, यानी यहां की जनता सबसे खुश है। ये नॉर्डिक देश दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में भी गिने जाते हैं। यहां भ्रष्टाचार ना के बराबर है। यहां लोग सिर्फ काम पर नहीं बल्कि फैमिली टाइम, मानसिक शांति और प्रकृति के साथ जुड़ाव पर बराबर ध्यान देते हैं। इन देशों में पोल्यूशन बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत है, लोग पैदल चलते हैं, लोग साइकिल पर चलते हैं और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल यहां बहुत ज्यादा होता है।
जेंडर इक्वलिटी यानी समानता में भी इन देशों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में ये देश टॉप 6 में शामिल है। तो आप देख ही सकते हैं, सुंदर देश है, आबादी बहुत कम है, लोगों के पास पैसा है, लोग अपने परिवार पर कंसंट्रेट करते हैं, फैमिली टाइम पर कंसंट्रेट करते हैं, लोगों की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतरीन है, भ्रष्टाचार ना के बराबर है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिली वो है उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा। इन देशों ने उनके सम्मान और सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां भी गए, उस देश के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्र प्रमुख या तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद हवाई अड्डे पर आए या फिर वो प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए। सभी देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों की ये जो केमिस्ट्री है, ये दुनिया में भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते सम्मान को दिखाती है। तो ये सम्मान आप देखिए, इन तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख, यहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए और उन्हें विदा करने के लिए भी हवाई अड्डे पर पहुंचे। यह है प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा, यह है उनकी दोस्ती, यह है इन नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान के साथ साथ खास सुरक्षा दी गई। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर स्वीडन की है जहां प्रधानमंत्री मोदी के विमान को स्वीडिश वायुसेना के ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने उनकी वायु सीमा के प्रवेश करने के तुरंत बाद से सुरक्षा देनी शुरू कर दी थी। दूसरी तस्वीर यूएई की है जहां यूएई की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया और उन्हें सुरक्षित हवाई अड्डे तक लेकर गए। तो सम्मान भी है और सुरक्षा भी है।